मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आएंगे, ठीक है। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जो भाई लाइव आ चुके हैं फटाफट से सभी लिंक को शेयर कर दें, जो कि कुछ स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है भाई। बाकी सेशन पे बढ़ेंगे भाई और सबके हाल चाल तो सभी के बढ़िया होंगे और सभी प्रैक्टिस करेंगे भाई डेली, ठीक है ना। काफ़ी जीडी की क्लास अभी आपने की हैं, जिन जिन ने, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है, मैथमेटिक्स तो कहीं भी कैसा भी पूछा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सभी चीज़ें आपको लगभग ये करनी है। और बाकी ये पुलिस बैच चल रहा है, इसमें आपकी जो आरआरसी की वैकेंसी, जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह सभी चीज़ दे दी है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करो। और इधर में आपका भंडारा आ रहा है ना, भंडारा आ रहा है एसएससी का, तो उसमें जो है सभी एक साथ ही जगह निकल रही है। एसएससी एमटीएस है, सीएचएसएल है और सीजीएल है। तो सीजीएल में हम भी बैठेंगे, तो भाई सभी फॉर्म भरेंगे, उसमें भी अप्लाई करेंगे। जनवरी फरवरी से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी तैयारी तेज़ी से करो, ठीक है भाई। चलिए, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई सभी को, ठीक है भाई। तो सभी क्लास को करा करो भाई और सभी लिंक को शेयर करा करो, है ना, जो कि हमारे साथ कुछ जल्दी से जुड़ें, जो कि हम एसएससी का बैच लेके आएँ, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर कराएंगे। इंग्लिश की क्लास मेरी रहेगी और मैथ की क्लास मेरी रहेगी, दोनों ही मेरी रहेगी उसमें, ठीक है ना। और बाकी बॉबी भाई तुम्हारी रीजनिंग पढ़ाएंगे, उसमें काफ़ी और बेटर तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो पहली बात तो पढ़ा रहे हैं, तो उनका धीरे धीरे लैंग्वेज आती जा रही है। और जैसे ही उस चीज़ प्लेटफॉर्म पे बढ़ जाएंगे ऑनलाइन में, कि ऑनलाइन पे पढ़ाना बहुत टेढ़ी चीज़ें देखा जाए तो, क्यों कि ऑफलाइन तो हमारे सामने बच्चे बैठे होते हैं, तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। क्योंकि कोई चीज़ आ रही है डाउट या कुछ भी, तो हम उस चीज़ को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन और बोलने का जो रूल रहता है वो भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऑनलाइन में इतना बड़ा होता है कि कैमरा के सामने बोलना होता है, और जब कोई मिस्टेक हो जाए तो वो हिचकिचाता है। अगर न्यू बंदे को सामने खड़े कर दो कैमरे के और लाइव चल रहा हो, तो उसके बस की बात नहीं है नहीं होगा, बोलेगा कुछ और निकलेगा कुछ, है ना। तो ऑनलाइन का सिस्टम बहुत रूल टेढ़ा है, कहने का मतलब झिझक नहीं खुलती है। इसी तरीके से अब धीरे धीरे उनका काफ़ी लैंग्वेज अच्छी निकाल रहे हैं बॉबी भाई, तो उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अब धीरे धीरे, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज होती जाएगी, है ना। चलिए भाई, अब क्लास पे ध्यान दें। अच्छा, कल भाई बताएंगे कोई कि कहाँ तक पहुँच गया था सिस्टम, क्वेश्चन हमारे कहाँ तक पहुँच गए थे भाई। और सभी लिंकों को शेयर करा करो, दोस्तों को जोड़ो, सभी भाई हैं, भाई बहन जो भी हमारी क्लास करती हैं साथ में। चलिए भाई, बताएंगे कोई नहीं। और रजनी, तुम कुछ ज़्यादा चैटिंग करती हो हैं, कल मैं तो देख रहा था, फिर मैं बोलता नहीं हूँ। अरमान भाई और मेहुल राज भाई जबकि खूब ठीक ठाक क्लास करते हैं, उसमें भी अरमान भाई उनको भी कुछ ऐसे बोल रहे थे, हैं ऐसे ही करोगे क्या चैटिंग में, ऐसे मत करा करो। और रजनी, तुम ज़्यादा चैटिंग मत करा करो, ठीक है। केवल रिप्लाई जो है उसको दिया करो केवल, ऐसे नहीं किसी से चैटिंग, किसी के बारे में कुछ बोला मत करो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी हद पार हो रही है, और ये ब्लॉक कर दूंगा मैं तुमको यहाँ से, यानी तुम चैटिंग नहीं कर सकती, केवल क्लास कर सकती हैं, ठीक है। चलिए भाई, हाँ 24, चलिए भाई 24, अरे 18 तक क्वेश्चंस कराए थे मैंने, टिक तो 18 तक है। 24 नहीं, 18 से होगा स्टार्ट, ठीक है ना। 18 से क्वेश्चंस 18 में हो गया था, यानी 19वां क्वेश्चंस कराना है मेरे को, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 19 पर, देखिए। और सभी डेली क्लास करा करो, जिसकी क्लास छूट रही है वो कंप्लीट क्लास करो। देखिए क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई, 4 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, 3 वुमेन कैन डू इट इन 16 days, while 12 बॉयज कैन फिनिश इट। अच्छा, दूसरा पेज उठाना पड़ेगा, एक सेकेंड बनी रहिए। इन 8 days, 3 men and 4 women and 5 boys started the work together. What after 3 days, men left and 2 more boys joined. How many days remaining work will be
फिनिश्ड। क्वेश्चंस का कहना है मेरे भाई कि 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। अच्छा चलिए समझते हैं बात को, है ना। बोला गया कि 4 पुरुष उस काम को, किसी काम को यानी 8 डे में कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो कितना होगा, 8 चौक 32, ठीक है भाई, ऐसा लिखते हैं। और 3 महिला 16 दिन में, 3 महिला 3 वुमेन उस कार्य को 16 डे में, तो 16 तिया 48 भाई, ठीक है। उसके बाद में 12 लड़के, 12 बॉय उस कार्य को 8 दिन में, ठीक है भाई। तो कितना होगा, 12 अट्ठे 96। बात को समझ रहे हैं ना, 12 अट्ठे 96। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 3 पुरुष 4 महिला, वो हाँ 3 पुरुष 4 महिला, अच्छा उल्टा सिस्टम कर दिया। चलिए देखते हैं भाई, इसको भी लिख लेते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि 3 तो पुरुष हैं मेरे भाई इसमें, ठीक है ना। 3 पुरुष प्लस 4 महिला, ठीक है, 4 महिला और 5 बॉय प्लस 5 बॉय काम को शुरू करते हैं मेरे भाई, है ना। काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया भाई। 3 दिन बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया। देखिए कहने का मतलब 3 दिन तक तो काम किया, कहने का मतलब 3 दिन तक तो सबने काम किया भाई, हाँ या ना। 3 दिन तक तो सबने काम किया ही किया, लेकिन 3 दिनों के बाद किसने काम छोड़ दिया भाई, पुरुष ने काम छोड़ दिया। पुरुष ने यानी मैन ने काम किया है, छोड़ दिया भाई, ठीक है ना, समझना बात को। मैन ने जो काम छोड़ दिया, उसके बाद में 2 लड़के और शामिल हो गए। कहने का मतलब जब पुरुष गए तो हमने क्या किया कि 2 लड़के हमने 2 ऐड कर लिए। कहने का मतलब अब टोटल बॉय कितने हो गए, 7 बॉय हो गए, है ना। कितने हो गए, 7 बॉय हो गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, बड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो अच्छी तरह से, उसके बाद में जब चीज़ समझ में आएगी क्लियर तरह से, ठीक है ना। पहले क्वेश्चंस को समझ लो अच्छी तरह से। देखिए मेरे भाई दोबारा से समझ लेना कि 4 पुरुष 8 दिन में कर रहे हैं, 3 महिला 16 दिन में काम कर रहे हैं, 12 लड़का 8 दिन में काम को कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि कार्य जो शुरू किया था वो 3 तो आदमी, 4 महिला और 5 बॉय काम शुरू करते हैं, और 3 दिन के बाद उसमें से पुरुष काम छोड़ के चला जाता। कहने मतलब 3 दिन तक तो सबने काम किया था, है ना। तो कौन छोड़ के चला गया भाई, पुरुष छोड़ के चला गया। मैंने गुणा का चिन्ह दे दिया, इस चीज़ से समझ जाना। उसके बाद में जब पुरुष चले गए तो उसकी जगह पर 2 लड़के हमने और बुला लिए। तो कहने का मतलब 5 लड़के तो थे पहले, 2 लड़के और बुला लिए। अब टोटल कितने लड़के हो गए, 7 लड़के हो गए मेरे भाई, ठीक है ना। कितने हो गए, 7 लड़के। चलिए अब बात को समझते हैं आगे, अब बात को समझते हैं आगे की ओर। देखिए चलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बड़ा अच्छे से, है ना, समझने का प्रयास करेंगे बस, ऐसा मान लें। पहला है ए क्यों, अरे मैन वुमेन की अकॉर्डिंग है ना। चलिए कैसे भी लिखने का रूल है, कैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कहने का मतलब मैन, उसके बाद में वुमेन, उसके बाद में बॉय, ठीक है भाई, ऐसा हमने मान लिया। अच्छा मैन कितना मेरे भाई, 32 और वुमेन कितना है आपकी 48, और बॉय कितने मेरे भाई आपकी 96। ऐसे माना जा रहा है कि मैन जो है 32 दिन में कर रहे हैं, वुमेन जो है 48 में, और बॉय जो है 96 में, ठीक है भाई। समझने का प्रयास करेंगे बड़ा अच्छे से ध्यान से, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 96 ले लेना, 96 ले लेना। तो 96 × 96, 48 दूनी 96 और 32 तिया 96, ठीक है। कितनी हुई, 32 तिया 96। अब लॉजिक लगाना, कहने का मतलब m की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3, m की जो एफिशिएंसी वो कितनी 3, और w की यानी महिला की कितनी 2, और बॉयज की कितनी 1 यूनिट, ठीक है ना। कहने का मतलब मैं गुणा में ध्यान समझना, मैन ये क्या है मैन, तो मैन की जगह पर क्या रख दूँ मेरे भाई 3, चलिए 3 रख दिया मैंने ऐसे। और w की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने w की जगह पर कितना रख दिया 2 रख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद में
और बॉय बॉय की भाई वैल्यू कितनी है, 1 है, तो उससे कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। चलिए इस चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। कहने का मतलब करेंगे 3 तिया 9, कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस, ठीक है भाई 9 है ये, समझ लेना, मत समझ में ना आए, धीरे धीरे चीज़ को समझा रहा हूँ मैं, जो कि डाउट क्लियर हो जाए। 3 तिया 9 प्लस, ठीक है ना, m की जगह पर 3 रखा ना मैंने। अब 4, तो मेरे भाई 4 और 4 का गुणान 2 में करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, ठीक है भाई प्लस, और 5 की जगह पर 1 रखेंगे तो भाई b की जगह पर 1 रखेंगे तो 5 एकन 5। चलिए भाई समझ गए आगे। उसके बाद में मल्टीप्लाई कितना आपका 3, तो गुणा करेंगे भाई कितना हो जाएगा, 9 और 8 दूनी 16, 17 17 17 और 5 कितना हो गया भाई 22, ठीक है ना 22, और 22 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तिया 66। कहने का मतलब इतना इन्होंने काम कर लिया, कितने में से 96 में से, है ना, कितने में से 96 में से। अब मेरे भाई 96 में से अब हम 66 घटा दें तो हमारा बचेगा कितना, 30, कितना बचेगा मेरे भाई 30 बचेगा, है ना, बड़ा ध्यान से समझना, 30 काम बचा। अब इसको काम करेंगे कौन भाई, उसमें से क्या हुआ कि मैन तो छोड़ के चले गए काम को, अब बच कौन रहा है, इसमें 4 महिला बच रही और 7 पुरुष बच रहे हैं, हाँ या ना, कितने 4 महिला और 7 पुरुष। तो इनकी जो वैल्यू आई मेरे भाई वो कितनी आई, करेंगे 4 दूनी 8, और इसको करेंगे भाई इसको कर लेना, ठीक है ना। तो बस अब तो समझ में आ गया होगा, कितना हो गया भाई 4 दूनी 8 और तुम्हारे कितने 7। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि मैं 30 में 7 और 8, है ना, कितना हो गया 7 तो पुरुष हो गए, और इनकी बात करें तो कितने हो गए 8, यानी 4 दूनी 8, तो 8 से भाग दे देना मेरे भाई, 8 से देंगे कि नहीं, गलत हो गया क्या, अरे 15 हो गए ना 8 दे रहा हूँ, 8 प्लस के 7, ठीक है ना। कहने का मतलब 30/15, और 15 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 डे, आंसर आएगा मेरे भाई 2 दिन, बस यही आंसर है आपका, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया, वो बहुत धीरे धीरे समझाइए मैं चीज़, प्रैक्टिस आपके हाथ में, तेज़ी से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई कॉपी करो तेज़ी से, फिर आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन पे टाइम हो गया बहुत, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाउट भी तो क्लियर होना चाहिए, चीज़ समझ में आनी चाहिए, और जिसके समझ में नहीं आया अब की बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पैटर्न तो भाई अब इसके अकॉर्डिंग ही कराना पड़ेगा ना हमें, समझ में आ रहा हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, रिपीट के लिए कुछ है नहीं है, बस मैंने डायरेक्टली शॉर्ट कर लिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर ज़्यादा मैं कुछ लेंथ पहुंचाता हूँ, एक एक चीज़ को करता हूँ तो, ठीक है। अब की बात समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ समझ में नहीं आई हो। डालें भाई, और विपिन भाई क्लास ठीक करते हैं वो भी, क्योंकि प्रैक्टिस उनकी ठीक ठाक है, पहले से ही पढ़ते हैं वो। चलिए आगे बढ़े हैं, चलिए भाई आगे बढ़े अब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20 पर। देखिए भाई सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है बस केवल, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहना है 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में, चलिए भाई समझते हैं बात को। 16 पुरुष, ठीक है भाई, 16 मैन किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं मेरे भाई, 5 दिन में कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 12 वो 16 पंजे 80, ठीक है। उसके बाद में नीचे लेना चाहिए, 1 सेकंड बने रहना है ना,
क्योंकि फिर कटती है। 16 मैन किसी कार्य को 5 दिन है, कितना 5 डे में कर रहे हैं। ठीक है भाई, 16 पंजे 80, जबकि 16 5 12 8, 12 वुमेन 8 डे में कर रहे हैं, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है भाई, 12 अट्ठे 96, जबकि 20 लड़के 20 बॉय किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो कितना होगा भाई, 6 दूनी 12 यानी 120। क्लियर बात यहाँ तक। उसके बाद पूछा गया है कि 5 पुरुष 6 महिला 10 लड़कों ने एक साथ शुरू किया। चलिए भाई समझने का प्रयास करेंगे अब की बार ढंग से, है ना। 5 पुरुष, चलिए भाई 5 तो पुरुष हो गए, प्लस 5 पुरुष 6 महिला 6 वुमेन, प्लस और 10 बॉय ने काम शुरू किया। ठीक है भाई, शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुष और महिला ने काम छोड़ दिया। भाई कहने का मतलब 3 दिन तक तो इन्हें काम किया। ठीक है ना। अब कहानी ये थी कि 3 दिन के बाद कौन कौन ने काम छोड़ा भाई, मैन प्लस वुमेन ने काम छोड़ा भाई। ठीक है ना, इन्होंने काम छोड़ दिया। अब काम करेगा कौन मेरे भाई, ये केवल बॉय तो करेंगे। कौन करेंगे, बॉय। कौन करेंगे मेरे भाई, बॉय करेंगे। ठीक है, बॉय काम करेंगे। उसके बाद छोड़ दिया। ज्ञात करें कि 3/4 दिन में शेष कार्य करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी मेरे भाई, समझ लेना। कितना मेरे भाई, बॉय का कितना 3/4 है। ठीक है ना, यानी ज्ञात करेंगे 3/4 दिन में शेष कार्य करने के लिए कितने और लड़की चाहिए भाई, हैं कितने लड़के और चाहिए। पहले तो देखते हैं इसी को पहले। चलिए देखिए भाई, पहले तो इसको सॉल्व करो। कितना 80, कितना मेरे भाई 96, और कितना आपका 120। एलसीएम ले लो भाई, 480 ले लेना। ठीक है ना, इससे करेंगे भाई 8 6 48, और 96 पंजे 480, और 12 चौक 48। ठीक है ना, सही है ना, गलत तो नहीं है भाई। 12 चौक 48। इफिशियंसी सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, सही बना रहे हैं। 12 लिख दिया ये, ठीक है 120 है। ठीक है ना भाई, इनकी इफिशियंसी ये बन गई। अब देखिए सिंपल सी बात ये है, बड़ा ध्यान से समझना, कि मेल की कितनी एफिशिएंसी 6, और कितनी मैन की 6 है, और वुमेन की कितनी है 5, और बॉय की कितनी है 4। ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर m की जगह पे मैं 5 रखूँ, वो कितना है 6 रखूँ। m की जगह पे कितना है मेरे भाई, m की जगह पे कितना रख दूँ मैं, 6 रख दूँ। वुमेन की जगह पे कितना रख दे, 5 रख दें। ठीक है भाई, और b की जगह पे कितना रख दे, 4 रख दें। ठीक है ना, कितना रख दे, 4 रख दें। चलिए भाई करते हैं, इंटू कितना 3, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे। चलो इसको ना अभी करते हैं, पहले इसी को यहीं पे कर लो, पहले सॉल्व, पहले इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। तो मेरे भाई कितना हो गया ये, अरे 6 है, 16 क्यों रख दिया। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, और 10 चौक 40। ठीक है ना, कितना हो गया 10 चौक 40। चलिए इसको करते हैं पहले नंबर। 5 छक्के 30 प्लस उसके बाद में 6 पंजे 30। ठीक है भाई, प्लस और 10 चौक 40। ठीक है भाई, इंटू के कितना 3, सही है ना। गुणा करो भाई, 30 और 30 60, 60 और 40 कितना हो गया 100, और 100 गुणा करेंगे 30, कितना आएगा भाई 300। कहने का मतलब 300 तो इन्होंने काम कर लिया, हो गया नहीं। धीरे धीरे चीज़ चल रही है भाई, क्योंकि फंसे नहीं बस चीज़। 300 काम कर लिया, तो काम बचा कितना मेरे भाई, 480 में से 300 घटा देंगे तो टोटल बचा कितना मेरे भाई 180। अब 180 बचा, और इसमें से मैन और वुमेन तो छोड़ के चले गए,
और उसका जो है 3/4 कौन कराएगा मेरे भाई, काम को कौन करेगा, पुरुष करे, वो बॉय करेगा। तो इसका भाई कितना है 3/4 यानी कितने 4 से, ठीक है ना, 3/4, ठीक है भाई। 4 से 4 काट देना, कितना बचेगा, बी बराबर कितना बची 3 यूनिट, है ना। तो कहने के बाद 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे कितना आएगा 60, यानी यहाँ पर 60 बॉय काम करने वाले, यानी 60 बॉय द्वारा ये काम होगा, ये 60 बॉय द्वारा काम होगा। लेकिन बॉय थे कितने 10, तो 10 घटा दो 60 में से, 50 आंसर आ गया, यानी 50 बॉय और लगाने होते काम पर, ठीक है ना। तो 60 माइनस के 10, कहने का मतलब 50 लड़कों की और आवश्यकता थी मेरे भाइयों, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा क्वेश्चंस लेंथी तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर तो प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 3/4 भाग, ये एफिशिएंसी बॉय की बात कर रहा हूँ मैं, 4 से 4 कट गया, 3 बचा, और 3 का भाग दिया मैंने, यानी 60 बॉय उस काम को करते। लेकिन थे कितने भाई, 10 बॉय थे, क्योंकि जब महिला और पुरुष छोड़ के चले गए तो बेचारे उन्होंने काम किया तो पूरा ही, लेकिन उनको वास्तव में रियलिटी में जो चाहिए कितने थे, तो उनको 50 बॉय और चाहिए थे काम के लिए, ठीक है ना। चलो कॉपी करो पहले इसको जल्दी फटाफट। अब के क्वेश्चंस थोड़ा आएगा बढ़िया सा घुमाऊ, उस चीज़ पे बड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो भाई जल्दी आगे बढ़ें। आज तो ठंड सी महसूस हो रही है भाई, हाँ मैंने जैकेट हटा दी। चलो थोड़ी देर की बात और क्लास तो करनी पड़ेगी। और जिसके समझ में ना आया हो तो बाद में वीडियो देख लेना आराम से, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा डाउट पूरी तरह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ें अब। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पर। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का किसी कार्य को 3, 4, 12 डे में कर सकते हैं भाई, समझना। एक मैन, ठीक है भाई, एक मैन कितने 3 दिन, 3 एकन 3, ठीक है भाई। एक वुमेन 4 दिन, 4 एकन 4, ठीक है। और एक बॉय कितना 12 डे, तो 12 एकन 12, 3, 4, 12, एलसीएम ले लो 12, 12 एकन 12, और 4 तिया 12, और 3 चौक 12, ठीक है भाई। 12 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस पे ध्यान देना, एक पुरुष और एक महिला को, अब क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि एक तो पुरुष है भाई, एक पुरुष प्लस एक महिला, एक महिला, एक पुरुष और एक महिला को, समझना मेरी बात को, एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़के सहायता करें भाई, यानी कहने का मतलब इसमें लड़का भी कुछ थे मेरे भाई, ठीक है ना। बॉय लिख दिया मैंने, ऐसा है ना, बॉय लिख दिया। कितने सहायता करें, इसमें कितने लड़के सहायता और करें कि कार्य जो है 1/4 दिन में हो जाए। कितने भाई है 1/4 दिन में ये काम हो जाए। चलिए भाई देखते हैं कितने लड़का और लगाए जाए, है ना, हेल्प करें।
देखिए पहले नंबर तो इसको सॉल्व करो भाई, ठीक है ना, पहले नंबर तो इसको सॉल्व करो भाई। अच्छा, मैन की वैल्यू कितनी इफिशियंसी 4 है, तो 4 गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, ठीक है भाई, प्लस, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकन 3, ठीक है भाई, प्लस, उसके बाद में ये कितना आपका 1, कितना है मेरे भाई 1। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं, अच्छा समझना पहले, है ना, कहने का मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 गुणा एक्स मान लें या बी मान लें, चलिए बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी मान लेते हैं। और ये जो काम है मेरे भाई, ये काम जो कितने में हो रहा है वो 1/4 में हो रहा है, ठीक है ना, 1/4 में हो रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं बात को। कहने का मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा भाई 7, कितना हो गया भाई 7, ठीक है, 7 प्लस, और ये कितना हो गया बी, ठीक है भाई, इंटू कितना है 1/4, और टोटल कितना मेरे भाई 12, ठीक है ना, कितना हो गया 12, ये गुणा में पहुंच जाएगा इधर, ठीक है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस के बी बराबर, ठीक है, वही गुणा में पहुंच जाएगा इधर, चलो 1 का गुणा कर देंगे, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाले नहीं, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है ना। तो बी बाहर निकालेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा, तो 48 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 41, यानी उनको 41 लड़कों की और आवश्यकता थी, तो इतने लड़के हेल्प करें जो कि कार्य सही समय से सही पूर्ण तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है भाई, क्लियर है कि हुई बात सबकी। चलो कॉपी करो इसको, करिए जल्दी कॉपी। अब की बार क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। यहाँ तक तो भाई प्रैक्टिस करनी होगी, और पुलिस बैच के अकॉर्डिंग पूरे भरपूर तरीके से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, एसएससी में भी काम देगी, और एसएससी में तो हम काफ़ी और चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, है ना। चलिए भाई, हटा ले, ध्यान देना आपकी अच्छी तरह से, है ना, जिसके डाउट रुक रही हो भाई, काफ़ी शॉर्ट करा रहे हैं वैसे तो, और इसके कोई लॉजिक भी नहीं है ज़्यादा बड़ी, ठीक है, जो कि और ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिकली चीज़ों को खुद करेंगे तो चीज़ समझ में आएगी, अब हमारे प्रैक्टिकली कराने से बात नहीं बनेगी ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि ए 9 घंटे काम करे भाई, ठीक है ना, ए जो है 9 घंटे, ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में, और बी उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 22.5 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस का कहना है कि ए, चलिए ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी मानेंगे अब, है ना, यहाँ पर ए बी सी मान लो, वैसे मत लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। चल तू यार मार्कर बेकार हो गई क्या, ठीक है भाई। अब क्वेश्चंस का कहना समझ लेना ध्यान से कि ए जो है 9 घंटे कार्य करे, कितना मेरे भाई 9, तो 9H गुणा, ठीक है भाई, और ये 6 सही 2/3, तो 6 3 18 और 2 20, 20/3, 20/3 डे। तो कहने का मतलब सॉल्व करेंगे भाई, 3 से भाग देंगे, 3 3 9, तो कितना आएगा भाई 20 3 60, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, उसके बाद में बी की बात करेंगे, इस वाले की, ठीक है ना, ए का कितना हो गया भाई 60, ठीक है ना। उसके बाद में बी करेंगे, बी करते हुए 8 घंटे में, चलिए भाई 8 घंटे यानी 8H गुणा
और कितने 15 डे में। तो मेरे भाई कितना आएगा 15 अट्ठे 120। कहने का मतलब बी जो है 120 डे में। ठीक है। उसके बाद में सी जो है 4 घंटे काम करे है ना। 4 घंटे गुणा कितना 22.5। 22.5 का मतलब 22 दूनी 44 और एक 45/2। 45/2। 2 से काटेंगे इसको कितना बार 2 बार, और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। ठीक है भाई। कहने का मतलब सी का कितना हो गया आपका 90। एलसीएम लो भाई। एलसीएम क्या ले लें इनका 360 ले लो, बन जाएगा 6 छिंग 36, 12 ती 36, 9 चौक 36 बन गया भाई। ठीक है। अब देखिए कहानी को। क्वेश्चन क्या है ना, यदि एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करें, यानी सभी जो है प्रतिदिन मिल करके 9 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए पहले तो इसको टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना 360 बटे 6 और 3 9, 9 और 4 13, और ये कितना करें 9 घंटे प्रतिदिन। 9 घंटे प्रतिदिन तो 9 आ गया, और 9 से भाग देना 9 चौक 36। कहने का मतलब 40 बटे कितना हो गया 13। 13 से भाग दे दो, या तो 40/13 ऑप्शन होगा, या 40 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39 बटेगा 1/13। इतने में हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में, चाहे आपका ये हो या ये हो, वो उसके अकॉर्डिंग है। आप तो कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे, जो भी हो आपका कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे इसको भी फटाफट से। और रीजनिंग क्लास क्यों नहीं करते हैं? रीजनिंग क्लास मुझे दिख रहा है रीजनिंग क्लास नहीं कर रहे हैं सभी। उनको देखिए काफ़ी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है रीजनिंग पढ़ रखी हो सभी ने, लेकिन कुछ मोस्टली क्वेश्चंस भी तो हैं उसमें, उसको भी तो देखिए। ठीक है। चलिए भाई करो कॉपी जल्दी। जिसके ये समझ में ना आया हो तो अब की बार क्वेश्चंस पे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब की वाले क्वेश्चंस पे क्लियर हो जाएगा डाउट। इसी तरीके का एक और ले लेंगे। बढ़े भाई। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 पर। ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए, कितना 5 घंटे कार्य करते हुए, 5 घंटे एच लिख दूँ नहीं, चलो लिखो यार मत लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे कार्य करते हुए 14 सही 2/5, तो 14 पंजे 70, 70 और 2 72, 72/5 डे में। ठीक है भाई। तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई 72। ठीक है ना, कितना बचेगा 72। उसके बाद में बी 6 घंटे काम करते हुए, बी जो है 6 घंटे काम करते हुए उस कार्य को 15 डे में करता भाई। ठीक है ना, 15 डे में। तो कहने का मतलब कितना होगा भाई 15 छक्के 150 हो गया। अरे नहीं 15 छक्के 90 हो गया, 15 छक्के 90, हाँ या ना, 15 छक्के 90 हो गया कि गलत बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। और सी की बात करें तो भाई 7 घंटे काम करके, कितने 7 घंटे काम करते हुए, और कितने कर रहा है भाई 17 सही 1/7, 17 सही 1/7,
गुणा करो भाई, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो गया ना। एक सेकेंड, 17 गुणा 7 कर लो, है ना, गलती ना होनी चाहिए बस। तो करेंगे भाई 7 का 9, हासिल को कितना हो गया 4, और 7 एकन 7 और 4 11, ठीक है भाई 119 और 120 कितना हो गया भाई 120 बटे कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई आपका 120 ही बचेगा, ठीक है ना 120, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में यदि कार्य मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करे भाई, कितना 6 घंटे मिलकर, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई एलसीएम लेंगे कितने का 72 और कितना 90 और कितना है 120, ठीक है भाई। एलसीएम ले लो भाई, क्या ले लें, ऐसा देखो कोई भी सोचो जल्दी। 360 से ये देख लो बस, 72 से 360 कट रहा है कि नहीं, अगर कटता है तो एलसीएम मिल जाएगा, 360 कटता है तो बन जाएगा। और वैसे 72 पंजे 360 ही है ना, चेक करना भाई, 72 गुणा 5 करके देख लो बस, मालूम पड़ जाएगा। 72 गुणा 5 तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल को 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, हाँ बन जाएगा भाई, बन जाएगा बन जाएगा, 360 बन जाएगा। चलिए भाई एलसीएम ले लो 360, तो 72 पंजे 360 और 9 चौक 36 और 12 तीस 36, बन गया नहीं, बन गया भाई, सिंपल सी बात है। अब कहानी ये है कि तीनों मिलकर करने, टोटल वर्क कितना है मेरे भाई 360 बटे, ठीक है भाई, बटे 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 गुणा कितने 6 घंटे गुणा 6, तो काटो भाई 12 से भाग देंगे तो 12 तीस 36 यानी 30, और 6 से भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा 5, तो आंसर आएगा 5 डेज। बस हो गया क्लियर, ठीक है ना। चलो करो कॉपी जल्दी। हो गया भाई कॉपी, और शुरुआत से कर लेंगे ना बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। 24 में क्वेश्चंस को करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल की क्लास में मैं बता ही दूंगा, ठीक है ना। 24 में क्वेश्चंस को खुद करेंगे, और नहीं होगा तो कल करा दूंगा, ठीक है भाई। सीधे क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलिए भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि ए बी सी की क्षमता का रेशियो, ठीक है भाई 2 5 3 है, कितना भाई 2 5 3 है, ठीक है भाई। क्षमता का रेशियो एक साथ कार्य करें वे तीनों उस काम को 27
दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों जो है उस काम को 27 डे में कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, ये वाला कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के, किसके भाई, इसके, यानी इस कार्य के 27 के, और वो जो है बी प्लस सी, कौन, बी प्लस सी की बात चल रही है यहाँ पर। 27 के बी प्लस सी काम को 4/9 में, 9वें हिस्से को कितने दिनों में करेंगे भाई, ठीक है ना। तो 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, ठीक है भाई, कितना हो जाए 3 चौक 12, यानी 120 बटे बी प्लस सी। तो बी की वैल्यू कितनी है 5, और जाके कितनी 3, तो बी प्लस सी 3 कितना हो गया 8, 8 से भाग देंगे तो भाई 15 अट्ठे 120, यानी आंसर आएगा 15 डे, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। हो गया ना, बहुत आसान था। चलो एक और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो कॉपी। बड़े भाई, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है सेम सही थोड़ा सा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 पर, और सीट डाल दूंगा मैं, क्योंकि ऐसा हो गया था बच्चे जो टाइप करते हैं, एक बच्चे पे, स्टूडेंट पे जो है गलती से वो डिलीट हो गई थी फाइल, तो वो दोबारा से टाइप करना पड़ा टाइम एंड वर्क का। तो उसके लगभग आपके लगभग 50 क्वेश्चंस के लगभग टाइप हो चुके हैं, तो उसको मैं डाल दूंगा आज ही, ठीक है। और निपट गई होती अब तक, अब पूरे टाइप करे हुए डिलीट होगा पूरा PDF। चलिए भाई 26 पे देखिए, ABC की कार्य क्षमता का अनुपात 4-5-3, 4-5-3 है भाई इनकी कार्य क्षमता का। एक साथ कार्य करने पर तीनों उस कार्य को 25 दिनों में करते हैं भाई, तीनों मिलकर। तो 5, 4 और 5 कितना हो गया भाई 9, 9 3 कितना हो गया 12। तो 12 काम को कितना कर रहे हैं 25 दिन में कर रहे हैं, कहने का मतलब 25 गुणा 12 करेंगे तो भाई 12 दूनी 25 दूनी 50 का जीरो हासिल को कितना हो गया भाई 5, और 5 25 सेकंड 25 25 और 5 30, कहने का मतलब जो काम था भाई टोटल था कितना 300, ठीक है ना, कितना था 300। तो ए और सी मिलकर उस काम को 35% को कितने दिनों में कर सकते हैं भाई, कितने का 300 का, ठीक है ना भाई। चलिए कर लेते हैं, 300 का A+C मिलके कितने कर रहे हैं भाई 35%, तो 35/100 बटे A+C, ठीक है भाई। तो करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और गुणा कर लो, 35 तिया कितना हो गया भाई 35 तिया हो गया 105, 105 बटे A+C। तो A की वैल्यू कितनी 4, C की वैल्यू कितनी 7, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 से भाग देंगे तो 15 सत्ते 105, आंसर आएगा 15 डे, ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। कर लो कॉपी। करो जल्दी। लाइट भी ड्रामा कर गई। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कॉपी कर लो इसको। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ गई भाई, आगे बढ़ते हैं अब हैं।
अब की और ध्यान दे देना भाई, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27 पर। ABC की कार्यक्षमता का अनुपात है 26 तो हो गया ना, 27 में 7 5 4, 7 5 4 भाई, ठीक है। एक साथ करने पर वे तीनों उस कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं भाई, तीनों मिलके 35 दिन में कर सकते हैं। तो 7 और 5 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 गुणा 35, ठीक है भाई। 16 छिक्के वो 35 छिक्के गुणा कर लेना भाई, 560 आएगा है ना, मुझे तो याद है लगभग, देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 टोटल जो काम है वो भाई मेरे कितना आपका 560 है, ठीक है। उसके बाद में A और B मिलकर उस कार्य को 28 दिन में करते हैं। तो A प्लस बी, तो A प्लस बी यानी ये है, तो मेरे भाई A प्लस बी की बात करें तो A प्लस बी बराबर कितनी यूनिट हुई, 7 और 5 12, ठीक है। और 12 गुणा करेंगे मेरे भाई 28, ठीक है भाई। तो 28 दूनी 56 का 6 हासिल को 5, 28 से 28, 28 और 5 कितना हो गया भाई 36, है ना। गलत हो गया क्या, एक सेकंड, अट्ठाईस दूनी 56 का 6 हासिल को 5, 28 सेकंड 28, 28 और 5 28 और 5 33 हो गया ना, 336। कहने का मतलब A प्लस बी ने जो है मिलके इतना यहाँ पे किया। तो भाई घटा देंगे टोटल में से तो कितना बचेगा, 560 में से 336 घटाएंगे तो कितना बचेगा 224, कितना बचेगा 224, ठीक है भाई। तो C कितने दिनों में करेगा, C की वैल्यू कितनी है 4, 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 4 एकन 4 पंजे 20, कितना बचा 2 और 4 6 24 यानी 56 डे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए एक और करा लेते हैं, एक और करा लेते हैं, चलो इसको कॉपी करो जल्दी से, एक और कर लेते हैं, उसके बाद में बहुत है फिर। करो भाई जल्दी कॉपी, एक क्वेश्चन और है लास्ट आपका, है ना, फिर कल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कल। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 28 पर। देखिए एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, अरे यार चलिए ऐसा मानते हैं कि A है और एक ये B है, ठीक है भाई। अच्छा ऐसा रुक जाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यानी 2 इसकी है तो 1 इसकी है, हाँ या ना, बात क्लियर है। उसके बाद में B की कार्य क्षमता C से भी दोगुनी है, तो ऐसा मान लें कि फिर ये B है और ये C है, तो C की दोगुनी है तो इसकी 1 गुनी है, A से 2 गुनी है भाई, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक हो गई क्लियर कि A की क्षमता B से दोगुनी है और B की क्षमता C से दोगुनी है। यदि A B C एक साथ मिलकर कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, B अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा भाई, ऐसा करना A B C का निकाल देना, ठीक है ना, गुणा कर लेना, ठीक है भाई। तो A का निकालेंगे भाई 2 दूनी 4, ठीक है भाई, 2 दूनी 4, इसका करेंगे 2 एकन 2, B का कितना हो गया भाई 2, ठीक है भाई। C का करेंगे तो 1 एकन 1, तो C का कितना हो गया 1, ठीक है भाई। और इस कार्य को कितने तीनों मिलके 12 में कर रहे हैं, तो भाई
4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7 गुना कितने में कर रहे हैं मेरे भाई इसका हमको 16 में, तो 16 में 7 112। ठीक है भाई, 112 काम है टोटल। पूछा है इसमें कि बी अकेला कौन कराएगा, बी का पूछा है, तो सिंपल सी बात है यार, 112/2 और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 56 डेज। हो गया ना क्लियर। चलिए भाई, अब मुझे ठंड भी लगने लग गई, हाँ, और कल मिलेंगे भाई, ठीक है, क्लास में। चलिए भाई, सबको गुड नाइट, सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई।